हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ सेट्स। तो पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सल सेट को देखा था, द मेन पार्ट दैट वी हैव डिस्कस, और भी काफ़ी चीज़ें देखी थी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बस एक बार चलो ठीक है, यूनिवर्सल पार्ट जैसे हमने देखा था थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। रिमेंबर करो, 2-3 सेट हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, मतलब अगर हम कंसिडरेशन के अंदर 2-3 सेट्स ले रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आपको कुछ रूल्स तो पता ही है कि रिपीटेशन एक सेट के अंदर अलाउड होता नहीं है, और दूसरा वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप 3 लिखो 4 लिखो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इन सब बातों को देखते हुए हमने यूनिवर्सल सेट को अच्छी तरह पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू अदर डेफिनेशन, दैट इज डिसजॉइंट सेट। सबसे पहली बात, डिसजॉइंट सेट्स क्या है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड विल स्टार्ट द today's class also. But before that, as I have told you, this lectures asked for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUET, and all other examinations. Watch this like series for your basic to advanced level, and then move to the dedicated PYQ playlist and all other stuffs. ठीक है, चलो. Now I must tell you, disjoint set. Two sets are said to be disjoint if they have no elements in common. That is, if A and B are two sets, then A intersection B is equal to 5. पहली बात आपके लिए, इंटरसेक्शन का सिंबल जो यहाँ ये सिंबल लिखा है, ये भी एक नई बात है। मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है कि दो सेट्स के, पहली बात तो दो सेट्स के रिस्पेक्ट में ये चीज डिफाइन होती है, डिसजॉइंट सेट। अब दोनों सेट डिसजॉइंट कब होंगे? तब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो एक बार तो मैं डिफाइन करने के लिए बताया था, जैसे मैंने ए लिया 1 2 3, तीन एलिमेंट्स इसमें 1 2 3, बी मैंने लिया 4 5 6। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप देखो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ए में है वो मेरे बी में नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक तरीका होता है, मतलब एक बात समझाने के तरीके से ठीक है कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट्स अ डिसजॉइंट सेट। लेकिन मैथमेटिक्स में और सेट चैप्टर में हम इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ए उल्टा यू। वैसे इंटरसेक्शन और ये सब चीजें आपको अभी और भी आएंगी इसके बारे में चीजें, बट यस, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब कुछ भी नहीं है इनके बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सिंबल जो है वो किसका सिंबल है भाई? वो सिंबल है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दिख ही रहा है, उल्टा यू की तरीके से लगता है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट जो की डेफिनेशन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें दोनों में कॉमन होगा, एक या दो चीज, वो भी आप निकाल सकते हो क्या कॉमन है, वो भी बात अलग है। बट अगर वो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर सेट के लिए डिफाइन ना होके एक पेयर ऑफ सेट, यानी कि दो सेट्स के साथ डिफाइन होती है कि ए बी डिसजॉइंट है या ए सी डिसजॉइंट है, जैसे भी हो। जैसे अब एग्जांपल देखो, ए लिया हमने 1 2 3, बी लिया 4 5 6 एंड सी लिया 4 7 9, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप देखो ए एंड आई थिंक सी, दे आल्सो डिसजॉइंट, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। बट अगर आप बी और सी देखो तो इनमें 4 कॉमन है। इसका मतलब बी सी डिसजॉइंट नहीं है, बट यहाँ पर जो भी अवेलेबल सेट्स है उसमें ए बी आपस में डिसजॉइंट है, ए सी डिसजॉइंट है, देन आई मस्ट से बस। बट बी सी डिसजॉइंट नहीं है, बिकॉज उन दोनों में 4 कॉमन है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये सब समझ गए होगे। एंड बी सी आर इंटरसेक्टिंग सेट और ओवरलैपिंग सेट्स भी कह सकते हो। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर आर डिसजॉइंट ऑलवेज। इस तरीके से भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है आपके। ठीक है, आपको बताना है यस दे आर। मतलब अगर किसी को डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, मतलब उसके बाद अगर उसको इवन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर के बीच में क्या रिलेशन क्या नहीं वो पता भी चल जाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? देखो, मैथमेटिक्स या सेट चैप्टर में हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट उसको कहते हैं कि ए के अलावा, जैसे अगर हम एक यूनिवर्सल सेट कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ऑब्वियसली आगे हमारे वेन डायग्राम भी आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ये मेरा लाइक पूरा एरिया ऑफ कंसिडरेशन कह लो, या फिर पूरा कंसिडरेशन का पार्ट कह लो, तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोलता हूँ। इसके अंदर कोई सेट ए है, बी है, कुछ भी है, मेरे कहने का मतलब एक जस्ट ए के अंदर ये इसके अंदर वाला पार्ट ये है, तो जो पूरा इसके बाहर पार्ट होगा ए के, या फिर जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए इज सेट कंटेनिंग ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट कहना था यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट इन सेट
ए के अलावा जो भी है उसको, इसको लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर आप बार लगा देते हो या फिर एसी लिख देते हो। कई बार ए डैश वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, शायद आगे लिखा भी होगा, हाँ, यहाँ लिखा देखो ए डैश। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ए के ऊपर बार लगा देगा, ए के ऊपर डैश लगा देगा या एसी लिख देगा। ये तरीका है ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का। ए को तो ए से ही रिप्रेजेंट करोगे, बट ए कॉम्प्लीमेंट को ए बार, ए डैश या एसी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और होता क्या है मैंने बता दिया, दैट इज ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट व्हिच आर देयर इन ए। ए के अलावा जो भी बच गए, लेकिन ए के अलावा कौन से बचे? जो यूनिवर्सल में से हैं, उन्हीं में से देखेंगे हम। ठीक है, यूनिवर्सल एक जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ कि यूनिवर्सल सेट एक सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और मैंने सेट ए में 1 2 लिया हुआ है, तो उसके अलावा जो 3 से बाकी जितने नंबर बचेंगे, 3 से इन्फिनिटी वाले, वो सारे के सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। बट अगर हम हमारे यूनिवर्सल सेट को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक का है और मैं अपने सेट में 1 2 ले लूं, तो अब 3 से लेके 10 तक ही आएंगे मेरे यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में पता होनी चाहिए, मतलब कि जो कंसिडरेशन में लिया गया है वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलो, तो AC इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू, मतलब u का पार्ट होगा बट a का पार्ट नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा सुंदर सेट बिल्डर का वे है लिखने के लिए, एंड इसलिए लगा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, u का पार्ट होना चाहिए और a को बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये तभी हो पाएगा जो मैं a के अलावा सारे एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, तो ये बहुत मतलब बढ़िया तरीका है सेट बिल्डर के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट सेट को दिखाने का, समझाने का भी। एग्जाम्पल, इफ अ सेट A is equal to 1 2 3 4 5 and universal is equal to 1 to 50, तो अब A कॉम्प्लीमेंट में सारे 6 से लेके 50 तक आ जाएंगे। 45 एलिमेंट आएंगे 6 से लेके 50 तक। ठीक है, चीजें समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। ऑल डिसजॉइंट सेट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स एंड वाइस वर्सा। ये बात तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखो, A को मैंने लिखा 1 2 3, समझ रहे हो, और B को लिखा मैंने 4 5 6। ठीक है, अब अगर चलो इसमें यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं। मैंने बोला वो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक है। तो इसी एग्जांपल में आप समझ जाओगे, डॉट डॉट लगा देता हूँ बीच में, इसमें ही समझ जाओगे आप कि ए एंड बी मतलब ऑल डिसजॉइंट सेट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेट एंड वाइस वर्सा। अब जैसे मान लो ये आपस में मतलब डिसजॉइंट तो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा वो बी आ जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी, ये कोई जरूरी बात नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट होगा 4 5 6 7 8 9 10 से सॉरी 9 से 10 तक, लेकिन बी तो सिर्फ 4 5 6 कंटेन कर रहा है। बट अगर सपोज मेरा ए और मतलब ए छोड़ो, यूनिवर्सल सेट सिर्फ इतना ही होता, इतना ही होता 1 2 3 4 5 6, अगर ये होता, उस केस में मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर हो जाता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे 4 5 6 आते हैं और बी 4 5 6 है ही। और मतलब इसका रिवर्स भी देखें हम कि बी कॉम्प्लीमेंट फिर मेरा ए हो जाता। बट अब मैंने यूनिवर्सल सेट ही बढ़ा दिया है, तो इसलिए लिखा है कि ऑल डिसजॉइंट सेट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स एंड वाइस वर्सा। ऑल की बात की, कुछ तो होंगे बट हमेशा नहीं होंगे, ये बात भी सही है। ये समझ रहे हो? वेरी गुड। तो अभी तक हमने देख लिया आज की क्लास में व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स, और हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डेफिनेशन देखी। ठीक है, फटाफट एक पावर सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आई थिंक कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमें नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय पी ए, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब कैसे क्या समझना पड़ेगा। एक सेट ए है, छोटा ही लूंगा एक बार के लिए, मैं 1 2 3 ले लेते हैं, चलो 1 2 ही ले लेते हैं, मैं आपको ताकि पूरा एंड तक समझा पाऊं। सेट ए है 1 2, अब इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? सेट ए के सबसेट्स को हम डिफाइन करते हैं इस नाम से A1, पहला सबसेट जो कि 5 होता है, और ठीक है, दूसरा एक बार मैं लास्ट वाला एक बार पहले लिख लेता हूँ, जिसको मैं मतलब एग्जैक्टली एक इक्वल लूंगा, और ये मेरा इम्प्रॉपर भी होता है 1 एंड 2। ठीक है, और मेरा फिर A3 मान लो जिसके अंदर मैंने 1 लिया, और A4 मान लो जिसके अंदर मैंने 2 लिया। अब दोनों को साथ में लोगो तो वो A2 के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि मेरा मतलब एक्जेक्टली A वाला सेट जिसको मैं इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है 3 इम्प्रॉपर हैं, एक इम्प्रॉपर है, 3 प्रॉपर हैं, और नॉर्मल चीजें सब कुछ डिफाइन है। 4 टोटल बन गए, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। ठीक है, और बाकी भी अगर आप सोचो तो ठीक है, 2 में से किसी भी एक को पिक करो, या एक को भी ना पिक करो, या फिर दोनों को पिक करो, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2, ये सब बातें। ठीक है, चलो अब मेरे को बात जो समझानी है वही समझानी है कि 4 यहाँ पर 1 2 3 4 4 सबसेट्स बने। ध्यान रखना, मैं एक वर्ड में सबसेट्स बने, 4 सबसेट्स बने, उनके नाम भी है A1 A2 A3 A4। अब अगर मैं चाहूं
इन 4 सबसेट्स को दिमाग में एज अ एलिमेंट मान के, सपोज जैसे A1 एक एलिमेंट है, A2 एक एलिमेंट है, A3 A4, लेकिन अपने आप में वो एक सेट है भाई। ठीक है, सबसेट कह लो या सेट कह लो, क्योंकि मतलब सबसेट तो A का है ना, वैसे तो उसको अपने आप में एक सेट बोल सकता हूँ ना, डेफिनेशन ऑफ सेट तो डिफाइन कर ही रहा है वो। सबसेट इनको रिस्पेक्ट टू ए बोलूंगा, लेकिन इन जनरल अपने आप में एक वो सेट है। ठीक है, एलिमेंट कैसे होते हैं? एलिमेंट जो सेट के अंदर रखे होते हैं, ये लेकिन अपने आप में एक क्या है? सेट है, जो कि सबसेट है ए का, वो बात अलग है। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब इसको मैं एलिमेंट कंसीडर करके एक सेट और बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, एक सेट मत बोलो, इनको एलिमेंट कंसीडर करके मैं कितने, मान के चलो कितने मैं वो बना सकता हूँ, आई मस्ट से और सेट्स बना सकता हूँ, या इसके सबसेट। जैसे मान के चलो एक और मैंने थोड़ा टाइम समझाने के लिए मिल दिया, ए डैश मान के लिख लिया, जिसके मैं सारे ले लिए, 5 ले लिया, फिर 1 2 को ले लिया, एज अ एलिमेंट लिया 1 2 को, ये ध्यान रखना है सेट ही है लेकिन एलिमेंट उठाया, फिर 1 को भी ले लिया, फिर 2 को भी ले लिया। तो अब अगर इसमें आप देखो, फिर ब्रैकेट लगा दिया, तो एक क्या एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। अगर मैं इसकी हेल्प से अब सबसेट्स बनाता हूँ, मतलब एक सबसेट ऐसा बनेगा जिसमें 5 होगा, एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें 1 2 होगा, लेकिन 1 2 के ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा। फिर ठीक है, फिर 2 एक साथ में हो सकते हैं, 3 एक साथ में, तो आपको पता है 2 की पावर 4 यानी कि 16 बनता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो अब आप ये समझ रहे हो कि सेट के सबसेट बने, उन सबसेट की मदद मदद से हमने और सबसेट्स बना दिए। अब अगर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, ताकि वो और समझने की कोशिश करूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। समझ रहे हो? कलेक्शन और ऑल सबसेट्स को पावर सेट बोलेंगे, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि ये तो मैंने चीज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आगे वाली बता दी कि उसके बिहाफ पे फिर आप और मतलब वो बना सकते हो। क्योंकि कई बार ये पूछता है कि पावर सेट ऑफ ए के कितने फिर सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो वो चीज पे हम आएंगे, क्योंकि देखो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए दिमाग में रखना है कि पावर सेट क्या और क्या, मैं बताऊंगा आपको। देखो पी ऑफ ए, अंदर आप बोलोगे 4 एलिमेंट है, ठीक है, फिर कोई बोलेगा पी ऑफ ए जो आया उसका भी पी बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, तो वो हम आगे समझ आएगा, इसलिए मैंने इसको भी बताया था कि इसके अंदर आपने 4 एलिमेंट डाली। तो एक्चुअल में ये जो ए डैश बना है, यही पावर सेट ऑफ ए है। समझे? देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, जितने भी सबसेट बना लो, ऑब्वियस सी बात है कि 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे, उनका कलेक्शन इकट्ठा करके रख दो। एक सेट बना के इकट्ठा करके रख दो, उस इकट्ठे हुए सेट को ही हम पावर सेट बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, पी ऑफ ए वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर वो बोलता है कि पावर सेट में से भी सबसेट बनाऊंगा, तो फिर वो 2 की पावर 2 फिर आगे चलता रहेगा। समझ रहे हो? ये बात है। तो पावर सेट लेकिन क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक है, सिंपल सा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फिर आपको। ठीक है, तो पी ऑफ है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे x इक्वल टू x1 x2 x3 देन एन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पावर एन, एंड एन ऑफ पी एक्स इज 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर में जो, क्योंकि देखो ये 2 की पावर n क्या है, ये आया है पावर सेट के एलिमेंट, फिर उसके ऊपर भी 2 लगाओगे तो मतलब उसके एलिमेंट जितने आए थे, जैसे अगर पिछले एग्जाम्पल देखा 2 की पावर 4 तो 16 आ गया था, तो इसलिए 2 की पावर ऐसे चलता जाएगा, और मान लो और बढ़ जाएगा तो ये 2 की पावर 2 n से जो एलिमेंट आए फिर वो 2 की पावर फिर चल जाएगा, ऐसे चलेगा साइकिल। ठीक है, तो ये समझ जाना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो खेल है वो थोड़ा और भी हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। फिलहाल आपको अभी देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, जिसके हमारे और पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स और ये सब भी क्लियर हो जाएंगे, ये लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले बस मैं बताता हूँ, पावर सेट को क्लियर रखना है, इट्स अ सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सॉरी, इसे सबसेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट्स अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। फिर रिपीट करता हूँ, इट्स अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ऑब्वियसली फिर वो डबल पी लगा के आपसे कुछ और पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।